हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे, चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, भारत में 9 दर्शन हैं। 3 दर्शन कहते हैं कि ईश्वर नहीं होते और 6 दर्शन कहते हैं ईश्वर होते हैं। तो जो 3 कहते नहीं होते, पहला है चारवाक दर्शन, दूसरा है बौद्ध दर्शन और तीसरा है जैन दर्शन। ये 3 कहते हैं कि ईश्वर नहीं होते। अब जो 6 होते हैं उसमें से एक आता है योग दर्शन, जिसे मुनि पतंजलि ने इसके विषय में बहुत गहनता से जानकारी प्रस्तुत किए हैं। तो ये जो योग दर्शन है, ये भारत के प्राचीन दर्शन में से है, जिसकी वजह से हमारे नए नए जो खोज हुए हैं इस योग में, उन सबको प्राचीन काल में ही एक ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया है। तो देखिए, अगर हम सबसे आसान शब्द में कहें तो योग क्या है, तो योग का अर्थ है युग्म या जुड़ाव, ठीक है, या जोड़ना। ये संस्कृत के जो है युज धातु से बना है। किससे? संस्कृत के ये युज धातु से बना है। सभी जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, सब अपने अपने जो है तर्क दिए हैं। ये जो योग दर्शन है, ये वैज्ञानिकता पर और आध्यात्मिकता पर आधारित है। आज से प्राचीन काल में औषधियों के मामले में हमारा भारत सबसे आगे था। ना कि सिर्फ औषधि और योग के मामले में विदेशों से लोग जो है शिक्षा लेने आते थे, जैसे नालंदा हो गया, विश्वविद्यालय हो गया, ठीक है, ऐसे औदंतपुरी विश्वविद्यालय हो गया। तो ये जो हमारे भारत में बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, मुनि रह चुके हैं, वो लोग इससे जो है, हम विदेश के बच्चे आते थे उन्हें भी अवगत कराते थे। तो ये हमारे ही यहाँ से वहाँ पर विदेशों में गई है। तो देखिए, इसमें अपने अपने सभी तर्क दिए हैं। एक जो है योग, ठीक है, योग वशिष्ठ जी कहते हैं कि संसार रूपी सागर से, क्या ये कहते हैं कि संसार रूपी सागर से पार पाने की विधि है योग। संसार रूपी सागर से पार पाने की विधि है योग। और श्रीमद् भागवत कथा में वर्णन है कि जीवात्मा से परमात्मा का एकीकरण रूप है योग। जीवात्मा का परमात्मा से एकीकरण करने का या होने का जो रूप है वो योग है, योग। और हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन स्वामी जी ने कहा कि योग प्राचीन भारत की आत्मा है। यह व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है। अगर हम इसके प्रकार में देखें तो एक होता है मंत्र योग, एक होता है हठ योग, एक होता है राजयोग और एक होता है लय योग। इसी को कुंडलिनी योग भी कहते हैं। अब जो पहला है मंत्र योग को महाभाव योग भी कहते हैं। दूसरा जो हठ योग है, इसको जो है गोपनीय योग भी कहते हैं। तीसरा जो राजयोग है, इसे मानसिक अनुशासन योग कहते हैं। और जो चौथा योग है यानी कि लय योग या कुंडलिनी योग, इसको जो है शिव शक्ति योग, महाशक्ति योग भी कहा जाता है। अब देखिए, योग करने से जो है हमारे आध्यात्मिक रूप से विचार स्वच्छ होते हैं, अहंकार दूर होते हैं, विलासिता के भाव दूर होते हैं और जो हमारे मांसपेशियां हैं ये सब एक शक्ति एहसास करती हैं। अगर आप सुबह 10 मिनट ही योगा कर लेते हैं तो आप खुद को पाते हैं कि आप पूरे दिन एक अलग जोश में रहते हैं। बौद्ध धर्म हो, चाहे वैदिक काल हो, चाहे जैन धर्म हो, योग को एक प्रमुख स्तर पर रखा गया है। उसकी एक भारत में प्रमुख भूमिका रही है और ये अपने यहाँ की ही जड़ें हैं जो विदेशों में जाकर फूली फली हैं। इससे देखिए, आपके शरीर में लचीलापन आता है,
ठीक है, आपके शरीर में लचीलापन आता है, आपके चेहरे में वो चमक आती है, आपके शक्ति को, आपके शरीर को एक ऊर्जा शक्ति देकर एक बलवान बनाती है। तो योग से जुड़िए, योग कीजिए। योग का मतलब वो नहीं है कि जो सिर्फ 5 मिनट की सेल्फी लिए और सोशल मीडिया पर डाल दिए। हमने बताया ना कि इसमें जो है परम गोपनीय विधा भी कहते हैं जो हठ योग है। तो आप खुद से जुड़िए, चीज़ों को समझिए और योग का प्रचार आप मत करो, आप खुद में लगो, खुद करो। इससे क्या होगा कि आप करोगे, कोई और देखेगा, वो करेगा, क्योंकि इसके प्रचार प्रसार तो बहुत हैं। हम लोगों को प्रचार प्रसार नहीं करना है, हम लोग खुद में योग करें, खुद के शरीर को बलिष्ठ बनाएं, अपने विचारों से जो है मजबूत हों और हमारा जो मानसिक संतुलन है वो अपने एक स्थिर रहे, हमारे वश में रहे, नियंत्रित रहे। अगर हम अपने मनोवेग को अपने नियंत्रण में करते हैं तो यही सबसे बड़ी स्वतंत्रता होती है। तो आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर।